गुड मॉर्निंग, जय जोहार। आज एक नया सफर होगा और नया सफर छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों के लिए रहेगा, यानी कि बस्तर। तो आज हम जा रहे हैं बस्तर, और बस्तर जब जाएंगे तो बस्तर की जो खूबसूरत नज़ारे हैं हम आपको वो दिखाएंगे। हम रायपुर से जो है अब निकलने वाले हैं। मैं फाइनली तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ और चश्मा भी पहन ले रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ, तो जो रास्ता है वहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगा क्योंकि बस्तर बहुत खूबसूरत वादी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो अब हम अपना लिफ्ट को बुला ले रहे हैं भैया। हाय, तो मैं पीछे अपना एक छोटा सा बैग, एक ये वाला भी बैग, दोनों बैग लेके फिर अब निकल रहा हूँ। अब मेरा लिफ्ट भी आ रहा है, इंतजार। चलो फाइनली लिफ्ट भी आ गया और मैं अब नीचे जाना शुरू कर रहा हूँ। चलो भाई, बस्तर में जाने पे एक नज़ारा ही कुछ अलग रहता है, मजा आ जाता है। चलो 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 चलो। मैं पता है, मजे की बात बताऊं कि ना, मेरे को लेने वाले तो पहले से आ गए हैं, ठीक है, लेकिन वही लेट से एकदम, मतलब लेट से नहीं, थोड़ा सा आदत से मजबूर है तो थोड़ा सा डिले हो गया और कितने देर से इंतजार कर रहे हैं और लेने के लिए आ चुके हैं। ये रही है हमारी गाड़ी और खुल तो नहीं रहे भाई साहब। अब देखो, अरे बाप, ये रहे हमारे भाई साहब, ये और मैं चलेंगे, अभी तक सो ही रहे लग रहा। तो चलो फिर अपन चलते हैं। तो फाइनली रायपुर टू बस्तर की सवारी हमारी चालू हो गया है और ये हम रायपुर से अब निकल रहे हैं। और एक हम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नज़ारा, नया रायपुर का रोड देखेंगे और बहुत अच्छा शानदार है। और इसके बाद इसी बीच में हम आपको रायपुर टू बस्तर का जितना भी नज़ारा होगा वो भी दिखाएंगे। और ना इसमें एक आधुनिकता दिखेगा नया रायपुर में, और बस्तर के जब जाएंगे तो हसीन वादी भी आपको नज़ारा वहां पे देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। अब हम दिखाएंगे रायपुर टू बस्तर की जर्नी। तो भाई साहब, अब हम रायपुर से निकल गए हैं और ये नेशनल हाईवे है और ये रहा जंगल का नज़ारा। तो हम अब, क्योंकि अब हम रायपुर से निकल गए हैं और ये अब समझिए हम आ चुके हैं उत्तर बस्तर, कांकेर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये खूबसूरत वादी के बीच में हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पर हरा भरा पेड़ पौधा, खेत खलिहान, इस सब का नज़ारा देखते हुए हम निकल रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए कांकेर का जो पहाड़ को जो काट कर जो रास्ता बनाया गया है, ये देखिए किस तरीके से पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है, बहुत प्यारा है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, बहुत प्यारा है। सुबह का समय था, रोड खाली भी था, तो बहुत अच्छा हम चले। और देखिए किस तरीके से हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। हम जैसे ही बस्तर, मतलब उत्तर बस्तर पहुँचे हैं, तो देखिए किस तरीके से हल्की हल्की बरसात के साथ हमारा बस्तर जाने पर हमारा स्वागत हुआ, यूँ बोले तो चलेगा। और देखिए किस तरीके से हम खूबसूरत रास्ता का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा पहाड़ भी है। तो बस्तर जब जाएंगे तो आपको पहाड़ और हसीन वादी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और रोड भी बहुत अच्छा है। रायपुर से हम निकले, उसके बाद हम पहुँचे जो है कुरुद, धमतरी, चारमा, कांकेर, और कांकेर के बाद हम आ रहे हैं केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी एक प्रसिद्ध जगह भी है। केशकाल घाटी के बारे में आप सब जान भी रहे होंगे और हम वहाँ पे
अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले, तो घाटी का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और ये रहे हमारे गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं भाई वो। तो कैसा लग रहा है सर बस्तर का टूर? अच्छा है, हाँ, दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है। और अगर कोई किसी मेंटल ट्रॉमा से या तो फिर कुछ डिप्रेशन से अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है, तो ये एक बहुत सही जगह है अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए, अपने आप को वेंट आउट करने के लिए। तो आप सभी यहाँ आ सकते हैं और ये जो वादियाँ हैं इनमें अपने आप को पा सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ महतारी सबसे ज्यादा अगर प्यार किसी को दिया है ना तो बस्तर में बरसाएं बोलते हैं, क्योंकि ना बस्तर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और ये सामने अब हमारा घाटी शुरू हो गया, तो मैं बाकी और वीडियो बताते रहूंगा, लेकिन अभी आपको घाटी का नजारा दिखाऊंगा। तो ये अपन घाटी चढ़ रहे हैं, केशकाल घाटी, और ये वीडियो आप देखिए घाटी का नजारा। तो अब ये जो है घाट प्रारंभ हो गया, ये है केशकाल घाटी, और बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है घाट में ओवरटेक करना मना है। ये मोड़ फर्स्ट है, ये पहला है, और यहाँ से हम चल रहे हैं। कितना अच्छा नजारा है, यहाँ बंदर है भाई साहब बहुत। ये रहा ट्रक आ गया, बस भी आ गया। ये खतरनाक है भाई साहब मोड़, थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये रहा ट्रक आ गया फिर से। कितना अच्छा नजारा है, यहाँ से नीचे भी देखोगे तो मस्त लगता है ना सर? कहीं रुक के देख लें। रुक के देखेंगे। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वो भी देखेंगे ना, कहीं पे तो है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये तो है छत्तीसगढ़ भाई, और अपना छत्तीसगढ़ है, कितना प्यारा है। ये मोड़ दूसरा आ गए। और सबसे अच्छा बात ये देखो, ये यहाँ पे ना इस तरीके से पेंटिंग हुआ है भाई साहब, क्या प्यारा लग रहा है। देख रहे कितना अच्छा सुंदर टाटा हमारी केशकाल लिखा हुआ है, क्या है जलप्रपात है, कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा से सजाए हैं इसको। केशकाल की घाटी का सुंदर नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़े, और फिर हमारा कारवां आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब ये जो घाटी है ये हमारा लगभग अब कंप्लीट हो गया, और हम आगे जो है बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से आसपास घने जंगल हैं, और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम यहाँ से जब गए तो ये कोंडा गांव है, और कोंडा गांव भी बस्तर संभाग में ही आता है। यहाँ पर जा रहे थे तो एक बारिश हो रहा था, बहुत भीनी खुशबू थी यहाँ की अच्छी सी। और ये जंगलों के बीच जो रास्ता है वहाँ से हम गुजरते हुए जगदलपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और कोंडा गांव से होते हुए हम बस्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए कितना अच्छा रोड भी है। सुबह का समय था तो उतना भीड़ नहीं था, और धीमी धीमी बारिश, और बारिश के बीच सफ़र बहुत ही मज़ेदार था। भाई साहब हम फाइनली अब जगदलपुर पहुंच चुके हैं, और ये हमारे जगदलपुर के भाई साहब हैं, है ना, यहाँ के डीसी हैं, अपना यशपाल भाई है, और ये पूरा यहाँ का हमारा मोर्चा संभालते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट को यही देखते हैं यहाँ पे। और हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं, मतलब अपने कमरे में। और ये भाई साहब थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाई सेकंड फ्लोर में है। अब ये पता नहीं यशपाल को क्या ये था कि हमको सेकंड फ्लोर, सर थर्ड फ्लोर नहीं है सर, इधर है
सेकंड फ्लोर में है। तो बता रहे थे कि याद सर आते हैं जब भी जगदलपुर तो यहीं रुकते हैं। मैं भी जगदलपुर 2 बार आया हूँ, तो 2 बार मैं भी यहाँ रुका हूँ। और ये हमारा कमरा है। तो जा रहे हैं, तैयार थोड़ा सा हो जाएंगे, फ्रेश वगैरह होकर फिर हम जगदलपुर घूमने जाएंगे। तो जगदलपुर का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम तैयार हो चुके हैं और हम अब थोड़ा सा जगदलपुर शहर और उससे बाहर एक कंपनी है वहीं जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जाऊंगा उसको, तो बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए, ये भाई साहब ना आते ही तैयार होके देख रहे हैं, ये भी ना लैपटॉप पकड़ के काम में शुरू हो गए हैं एकदम। भाई साहब मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे काम में ना एकदम। और उधर यशपाल तो ना अपने खाने में मगन है, और लड़का खा रहा है पूरा एकदम। सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए, खाने पीने मगन है। और हम अब चलते हैं। सर चलो ना, बहुत हो गया, चलो चलो चलो, तो चलते हैं। तो अब हम बस्तर के हसीन वादियों के लिए निकल चुके हैं। अब मेरे को हसीन वादी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाओगे भाई? मेरे को मत दिखाना, हमारे पूरे दर्शकों को दिखाना है, ठीक है? दर्शक आके खुद देखें तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो जब भी आप ना छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हैं अभी, तो पहले ही बोले थे याद है, जब मन शांत ना हो, अशांत हो, तो बस्तर घूमना जरूरी है। बस्तर बहुत अच्छा जगह है। बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ महतारी थोड़ा ज्यादा ही प्यार दिए हैं बस्तर वासियों को, है ना? तो ये अच्छा है। और जब भी आप आए तो बस्तर आइएगा। अब हम तो बस्तर की शहर में हैं, तो देखिए थोड़ा शहर का नजारा। तो ये है बस्तर का जो जिला मुख्यालय जगदलपुर। और ये जगदलपुर के देखिए चौराहे में किस तरीके से ये जो कलाकृति है वो देखने को मिल जाएंगी आपको। हर एक चौक चौराहे पे अधिकांशतः आपको ऐसी कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। और अब हम जगदलपुर से हम निकल रहे हैं, ये उड़ीसा बॉर्डर में है, जो नगरनार है, NMDC का जो प्लांट है वहाँ पर हम जा रहे हैं। और उस दौरान का ये जो नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश, और मैंने आपको कहा था कि हर चौक चौराहे पर आपको यहाँ की बस्तर की खूबसूरत कलाकृति आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये देखिए यहाँ का जो सड़क है, यहाँ पर भी बारिश हो रहा था लगातार। हम जब से गए हैं बीते 2 दिन तक तो बारिश हो ही रहा है वहाँ पर, और मौसम जो है घना है वहाँ पे। और ये देखिए भाई साहब जो है NMDC स्टील लिमिटेड, तो हम इसके अंदर जाएंगे। जाने से पहले जो पास की प्रक्रिया है, और पास लेना पड़ता है यहाँ पर, तो पास वगैरह हमारे जो साथी हैं उन्होंने ले लिया। फिर उसके बाद हम जहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट है वहाँ पर चेक होने के बाद हम अंदर गए। काफ़ी बहुत बड़ा सा NMDC का ये पावर प्लांट है, और ये बस्तर में एक तरीके से रोज़गार देने के लिए है। और ये पावर प्लांट काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और यहाँ पर हम गए थे, अपने कुछ निजी काम था उसके लिए हम गए थे। और ये देखिए प्लांट भाई साहब कितना अच्छा, बहुत प्यारा प्लांट है। और यहाँ पर भी हल्की हल्की तो बारिश हो ही रही थी, तो यहाँ पे हमने अपना जो भी काम था वो यहाँ पर हमने काम किया। काम करने के बाद हम फिर ये वापस जा रहे हैं। यहाँ पर फिर वापसी में जो सिक्योरिटी चेक है वो हुआ। उसके बाद हम फिर वापस जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। और यहाँ से उड़ीसा मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी रात के लगभग 9 बजे हैं, और हम कुछ खाने के लिए हम जगदलपुर बस्तर की जो क्या बोलना चाहिए, जो जिला है मुख्यालय है जगदलपुर, वहाँ पर चौपाटी हम पहुँच गए हैं। और चौपाटी में ये रहे साहब, ये भी हैं, और ये तो यशपाल अपने मगन है। और ये दिख रहा है भाई साबिर भाई अपने। तो अपन चल रहे हैं चौपाटी, और देखते हैं क्या वहाँ पे खाने का है। खैर मैं तो शाकाहारी हूँ, सो बाकी तो भाई साहब है, तो फिर चलता है नॉनवेज वाले हैं। नहीं, वो भी शाकाहारी, मतलब शाकाहारी ये भी है, तो ठीक है शाकाहारी आइटम खाएंगे। चलिए फिर। तो भाई साहब हम अब रेस्टोरेंट का क्या नाम है, मतलब यहाँ का जो है वो अब पता नहीं है ना, आंटी का है बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये साबिर भाई को ज्यादा पता है, ये साबिर भाई को पता है ना, थोड़ा शर्मीले मिजाज के हैं, नई नई शादी हुई है बेचारे की। तो ये है, तो यहाँ का अच्छा रहता है बोले, तो हम लोग यहीं पे
खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाप रे क्या वजह है एकदम। और दूसरा एक वो भाई साहब तो वहाँ पे जाके ठीक है, तो इंतज़ार कर रहे हैं, अब आएगा तो भाई खाना खाएंगे। क्या है थोड़ा देखते हैं टेस्ट करके, तो देखते हैं आता है फिर। लंबे इंतज़ार के बाद ये हमारा फ्राइड राइस आ गया है। इसमें सेजवाइन है, सेजवाइन फ्राइड राइस है, अलग अलग वेराइटी है सबका, है ना। तो सेजवाइन फ्राइड राइस है, और क्या बोलते हैं आपको कौन सा, मशरूम है, नहीं पनीर है, ऐसे बहुत अलग अलग वेराइटी के हैं। तो पहले हम टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि बस्तर का है। और वाकई बहुत अच्छा, इसको तो पहला ही बाइट में बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा टेस्ट है भाई। और ये चटनी कैसा है ये भी देखते हैं। चटनी भी अच्छा है। क्या मंगा? ये है दही है ना, ये दही है। तो मशरूम, वाह, तीनों का टेस्ट बहुत, मतलब चटनी भी अच्छा है और फ्राइड राइस भी बहुत अच्छा है। और साबिर भाई कैसा है टेस्ट, कैसा है यार? आप तो पहले ही बोले थे अच्छा है कहा के, और आप भाई साहब? मस्त है। मजा आ गया ना, इसको ट्राई करके। और ये ला के हमको देने वाला था भाई साहब, ये हीरो है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप छत्तीसगढ़ के जगदलपुर अगर आते हैं, बस्तर आते हैं, तो जगदलपुर में ये चौपाटी है। यहाँ के सभी दुकानें अच्छी हैं, ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन जहाँ पे हम आए वहाँ का तो अच्छा ही है, खा रहे टेस्ट है। तो बाकी साबिर बता रहा था कि सभी का अच्छा है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। अगर आप जब भी आएंगे तो बिल्कुल आइएगा, टेस्ट करके देखिएगा। और अगर आप लोग जगदलपुर के हैं और वीडियो अगर देख रहे हैं, या जो भी जगदलपुर के चौपाटी में अगर आप लोगों ने टेस्ट किया है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे कि कैसा है टेस्ट। और भी बता सकते हैं कि कहाँ का खाना अच्छा रहता है जगदलपुर में, तो बताइएगा, फिर हम वहाँ पे जाके भी टेस्ट करेंगे। तो अब खा रहे हैं। इनको ज़्यादा भूख लगी हो तो ले लेना। ओके। इसमें ना चिकन और ये वाला है। आंटी ये दे दो। ये ना आंटी जी है, इन्हीं के यहाँ का है। आंटी जी ये कौन सा है, कौन सा है अपना जो दुकान है उसका नाम? RBF रॉयल ब्रेवरेज एंड फूड। ओके। तो और सबसे अच्छी बात बताऊं, आंटी इतनी प्यारी है कि हम लोगों के लिए ना एक्स्ट्रा ला के रख दी है ना, कि बेटा और अगर आपको खाना है तो पूरा, मतलब ये है प्यार, ये मतलब ये बस्तर का प्यार है ना। तो अगर आप भी अगर आते हैं तो ये हमारी आंटी जी, इनको पहचान लीजिए, ठीक है। और आप भी आइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। और जो प्यार है वो तो भर भर के यहाँ पे मिल रहा है। खाने के साथ, खाने में स्वाद और बढ़ जाता है जब जो आपको प्यार से कोई खिलाए। और आंटी बोल रही तारीफ इतना मत करो, लेकिन अगर कोई अच्छा प्यार से अगर आपको कोई खाना खिलाए तो तारीफ तो बनता है। लेना दही, हाँ, छोड़ना नहीं दही। बिल्कुल। तो ये है प्यार, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर हम अगला जो रहेगा टेस्ट। जी आंटी, से आती हूँ, हाँ 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी एनर्जी फिर कल के लिए भी बचाना पड़ता है ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आ गए, मुझे लगा आप लोग आ के हो, भूख लगी है। मेरे बच्चे भी बाहर पड़े हैं, तो कभी कभी भूखे रह सोना पड़ता था उन लोगों को। अच्छा, तो ये प्यार है ना, ये अपनापन है, यही अपनत्व है, और यही छत्तीसगढ़ है, और यही बस्तर है। खाना पीना हो गया है, अब हम चले अपने होटल की ओर, और हमारा गाड़ी भी यहाँ पर रेडी है। तो अब हम चल रहे हैं। बाय बाय। सबको गुड नाइट भी बोल देते हैं, क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं है। कल सुबह फिर कल का नज़ारा देखेंगे। बाय बाय। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और क्योंकि ना अपन सोचे थे कि अपन चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बारिश हो ही रहा है। जब से आए हैं तब से बारिश हो ही रहा है। तो यहाँ के जो हमारे साथी हैं उनका कहना है कि मज़ा नहीं आएगा जाने में, और इसीलिए हम इस बार प्लान कैंसिल किए हैं। अगली बार हमारा आना जाना तो लगे ही रहेगा। तो हम जब आएंगे तो हम तीरथगढ़ वगैरह भी जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जब वापस जाएंगे तो जो जो दिखेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम अब यहाँ से तो निकल ही रहे हैं, तो
अच्छा रहा, यहाँ का रहना खाना पीना अच्छा लगा। और दिखाएंगे हम, तो भी हम तो निकल रहे हैं, होटल से चेकआउट कर लिए हैं। और ये यहाँ पर रिसेप्शन में तो फ़िलहाल अभी पता नहीं क्यों नहीं है कोई, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे। तो चाबी दे दो, ठीक है। फिर अब हम निकल रहे हैं, फिर रास्ते का जो भी नज़ारा रहेगा हम आपको दिखाएंगे। तो हम अब बस्तर से यानी जगदलपुर से अब रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन जब हम बस्तर से जा रहे हैं रायपुर, तो हमने सोचा कि बस्तर की कुछ यादें लेके जाएं। हालांकि हम बस्तर लगातार आते ही रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन यादें हैं उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम सोचे कि बस्तर की जो खास है, एक बस्तर आर्ट है। और बस्तर आर्ट आप सब जानते होंगे कि ये छत्तीसगढ़ की एक जो प्रसिद्ध जो बस्तर की कला है, वो सजो के रखे हैं यहाँ के निवासी। और ये सबसे अच्छी चीज है, देखिए लकड़ी का जो है, भाई साहब बता रहे थे कि ये सागौन की लकड़ी की बनी है, जैसे गणेश जी की मूर्ति है, ये सब मूर्तियां हैं। तो मैं सोचा कि कुछ लेके जाऊं, तो मैं ढूंढा हूं और देखने में मेरे को ना कुछ चीजें पसंद जो आई है। एक जो है ये बस्तर आर्ट है यहाँ का, ये अच्छा लगा, छोटा है, रेट कम है, इसलिए इसको पसंद किया। क्योंकि थोड़ा रेट ज्यादा होने का भी कारण क्या है कि इसमें बहुत मेहनत करते हैं, कई दिन तक मेहनत करते हैं कारीगर, और इसीलिए इसको थोड़ा कॉस्टली रहता है। इतना भी कॉस्टली नहीं रहता जो आप अफोर्ड न कर सके, बट अच्छा है। तो हमने एक ये पसंद किया है और एक कान्हा जी की मूर्ति पसंद की है, क्योंकि कान्हा जी को हमारे घर में मानते हैं। जो है वो ये कान्हा जी की एक मूर्ति है, ये पसंद है। तो ये दो चीजें हैं हम लोग लेके जा रहे हैं। और आप भी जब बस्तर आते हैं तो बस्तर आर्ट या फिर बस्तर की जो कला संस्कृति है, यादगार के तौर पर आप अपने घर ले जा सकते हैं। और भाई साहब ये अपना जो दुकान है, क्या नाम है दुकान का? रमन आर्ट ना। तो ये रमन आर्ट के संचालक है भाई साहब, और पूरे यहाँ पर काम पूरी टीम करते हैं। अच्छा, ये आप लोग बनाते हैं कि बाहर से मंगाते हैं? नहीं, हमारा यही लोकल वर्क है। अच्छा, बस्तर का काम है, बस्तर से आते हैं, इस लकड़ी खरीद के देते हैं दिल से, तो उस हिसाब से डिजाइन से बनाते हैं। ओके, तो ये खुद ही तैयार करते हैं। और देखिए किस तरीके से कलाकृति, देखिए ये देखिए पूरे लकड़ी का पूरा बना हुआ है, बहुत प्यारा है। अगर आप भी बस्तर आते हैं तो ये दोनों को मतलब यही आप जो चाहे पसंद कर सकते हैं। हम दो मेरे साथ और मेरे साथी वो भी ले चुके हैं और मैं भी ले लिया। तो भैया इसको पैक कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप बस्तर आते हैं तो बस्तर आर्ट को भी आप अपने घर ले जा लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। और ये चीज सोचिए कि छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, इसको बस्तर के लोगों ने सजा के रखा है। और इसी कला का नाम एक दिया है उन्होंने, बस्तर आर्ट, जिसमें बहुत सारी कारीगरी अपने हाथों से करते हैं। तो हम अब रायपुर चलते हैं। रायपुर में आपको जो भी बीच में जो नजारा रहेगा हम आपको दिखाएंगे। बस्तर प्रवास के बाद अब हम अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए हम वापस हो रहे हैं। और ये जो है वापस होने का नज़ारा, इस दिन मौसम साफ़ था, इस दिन बारिश नहीं हुई, और ये खूबसूरत सफ़र फिर से हमारा शुरू हुआ और हम वापस आ रहे हैं अपने रायपुर की ओर। वापस आ रहे थे तो ये कोंडा गांव से पहले हमें मस्त यहाँ पे बाजार दिखा, तो हम सोचे कि चलो बाजार का मजा ले लेते हैं, देख लेते हैं, घूम लेते हैं, और फिर हम बाजार जा रहे हैं। तो बाजार में क्या क्या है, यहाँ का बाजार का भी नज़ारा दिखाते हैं।
फाइनली अब फाइनली बोल सकते हैं ना। तो फाइनली अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और ये भाई साहब भी पहुंच गए हैं। चलो सर ऊपर चलते हैं। नहीं, क्यों? ये देखो ये ना इनको जल्दी जाने का है। खैर कोई बात नहीं, कब थके आ रहे हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और घर तो जाना ही है। 7 बज रहे। ओके 7 बज गया। मैं अभी घड़ी देखा ही नहीं था क्योंकि मैं तो आराम कर रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। और कुछ रास्ते का मैं सो गया था क्योंकि थके हारे थे। और ये भाई साहब चलाते हुए पूरा है, लंबा चलाए हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और ये तो मेरा बस्तर आर्ट का जो आपको बताया था वो, और मैं घर जा रहा हूँ। सो है ना। तो अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टा में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए और बने रहेंगे हमारे साथ। तो बाय बाय।